यूक्रेन में युद्ध की वजह से जहां वैश्विक बाजार बुरी तरह प्रभावित हुए हैं और कई देशों के बाजार पर गंभीर असर पड़ा है, वहीं भारत और रूस एक मजबूत व्यापारिक भागीदार बनकर सामने आए हैं। खास बात यह कि भारत ने अमेरिका और पश्चिमी देशों के प्रेशर को दरकिनार करते हुए रूस के साथ व्यापार जारी रखा है। भारत ने रूस के साथ ऐसे वक्त में व्यापार बढ़ाया है जब पश्चिमी देशों ने उस पर कड़े प्रतिबंध लगाए हुए हैं और उसकी इकोनॉमी को तबाह करने का षड्यंत्र रचा है। ऐसे में इस संकट में भारत ने रूस का साथ देकर अपनी दोस्ती एक बार फिर साबित कर दी है और दुनिया को दिखा दिया है कि जब इन दो दोस्तों में किसी एक पर भी विपत्ति आती है तो यह कैसे एक दूसरे की ढाल बन जाते हैं। यही वजह है कि रूस और भारत के इन रिश्तों से यूरोप और अमेरिका बुरी तरह बौखलाए हुए हैं। यूक्रेन युद्ध के बीच दुनिया भर के बाजारों में अस्थिरता देखी गई है, जबकि भारत और रूस मजबूत भागीदार के तौर पर उभरे हैं। वहीं दोनों देशों के बीच ये भागीदारी साल 2023 में भी इसी तरह से बने रहने की उम्मीद है। भारत के साथ रूस का कुल इंपोर्ट का ट्रेड वैल्यू हाल के महीनों में बढ़ा है। खासकर तेल, गैस और कोयले की बढ़ती मांग के बीच दोनों देशों के बीच ऊर्जा व्यापार में बड़ा उछाल आया है। इतना ही नहीं, रूस की मुश्किलें कम करने के लिए कई देश रूस के साथ व्यापार में शामिल हुए हैं, जिनका नेतृत्व आज भारत कर रहा है। इस वक्त रूस के साथ पश्चिमी देशों का व्यापार करीब करीब ठप पड़ गया है, मगर रूस के इस नुकसान की भरपाई भारत, चीन, कजाकिस्तान और बेलारूस ने की है, जिसका नतीजा यह हुआ कि रूसी मुद्रा रूबल आज यूएस डॉलर को चिढ़ा रही है, जबकि कहा जा रहा था कि रूस पर सैंक्शन लगने के बाद रूबल की हालत और अधिक खस्ता हो जाएगी। साल 1971 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच जंग चल रही थी, ठीक ऐसे ही भारत को डराने और कमजोर करने की चालें अमेरिका, पश्चिमी देशों और ब्रिटेन ने चली थी। लेकिन भारत कभी नहीं भूला कि अगर उस वक्त रूस का साथ नहीं मिलता तो आज शायद बांग्लादेश का अस्तित्व ही नहीं होता। इस बार भारत पर भी जिम्मेदारी आई है कि वह भी मुश्किल वक्त में रूस की मदद करे और भारत ने पश्चिमी देशों को ठेंगा दिखाते हुए रूस को अपनी दोस्ती से भाव विभोर कर दिया है। आंकड़े बताते हैं कि अप्रैल के बाद से भारत ने रूस से 50 गुना ज्यादा कच्चा तेल खरीदा है, जिसके बाद भारत के टोटल क्रूड ऑयल इंपोर्ट में रूस की हिस्सेदारी 10% पर पहुंच गई है। रूस अब भारत के टॉप 10 सप्लायर्स में से एक है। अप्रैल महीने में रूस से भारत का कुल आयात 2 अरब 30 करोड़ डॉलर पहुंच गया था। ठीक एक साल पहले की तुलना में 3.5 गुना अधिक है। इसका मतलब यह है कि रूस को भारत ने उम्मीद से कई गुना भर भर कर डॉलर दिए हैं, जिसका फायदा उसे यूक्रेन युद्ध और पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों में मिला है। रूस की मीडिया रिपोर्ट की माने तो अगर इस संकट काल में भारत जैसा ताकतवर देश साथ नहीं देता तो उनकी देश की अर्थव्यवस्था गंभीर संकट में फंस सकती थी। हैरानी नहीं होनी चाहिए कि आज पूरा रूस भारत की दोस्ती के गीत गा रहा है और भारत जैसे सहयोगी का सहयोग पाकर गदगद हो रहा है। रूस में चीन की ज्यादा चर्चा नहीं होती है, खासकर रशियन आर्मी चीन पर अधिक भरोसा नहीं करती है, लेकिन भारत को लेकर वह कहीं ज्यादा उत्साहित हो रही है और वर्तमान हालातों में भारत के प्रति और अधिक सम्मान बढ़ा है। हालांकि 24 फरवरी को यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से ही भारत पूरी तरह न्यूट्रल है, लेकिन पश्चिमी देश सवाल उठा रहे हैं कि यह भारत की कैसी तटस्थता है जो वह पिछले दरवाजे से रूस को पैसा भेज रहा है और बहाना सस्ता तेल खरीदने का किया जा रहा है। एक तरह से अमेरिका समेत पश्चिमी देशों ने रूस को अलग थलग करने के लिए आर्थिक पाबंदियों का सहारा लिया था, लेकिन भारत एक ऐसी ढाल बन गया है जिसने रूस को अकेला नहीं पड़ने दिया है। इससे यह भी साबित हो गया कि भारत और रूस के रिश्ते बहुत अटूट है। चाहे लाख तूफान आए, ये कभी जुदा नहीं हो सकते हैं। यूक्रेन युद्ध खत्म हो जाएगा तो सबसे ज्यादा चर्चा भी इन्हीं देशों की दोस्ती को लेकर की जाएगी, ठीक उसी तरह जैसे बांग्लादेश की आजादी बिना रूस के जिक्र के पूरी नहीं होती है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।